राधे राधे एवरीवन। तो दोस्तों, पूरे हफ्ते हर दिन हम इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आपके साथ शेयर करते, बट संडे का वीडियो थोड़ा अलग ही होता है क्योंकि एक वीडियो के अंदर हम बहुत कुछ नया जानते हैं, सीखते हैं एंड बहुत सारे डेटा के बारे में भी हमको पहली बार पता चलता है। तो इस वीडियो में भी कुछ वैसा ही होने वाला है एंड डेफिनेटली आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद भी आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तो ये स्टोरी है किसका? तो ये स्टोरी है एस नारायण का। तो जिन लोगों को एस नारायण के बारे में नहीं पता तो आपको बता दो, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जो म्यूचुअल फंड है, उस कंपनी का, उस फंड का सीआईओ, चीफ ऑफिसर, मतलब मेन पर्सन यही है एंड स्टॉक मार्केट के एक बहुत बड़े इन्वेस्टर एंड पॉपुलर वेल नोन इन्वेस्टर है। तो इनका एक्सपीरियंस तो बहुत है एंड उसी में से एक एक्सपीरियंस इन्होंने एक इंटरव्यू में शेयर किया है हम लोगों के साथ। इन्होंने अपने जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट स्टोरी है वो शेयर किया। तो इन्होंने कहा दैट ऑलमोस्ट एवरी कंपनी वाज बाइंग मशीन्स फ्रॉम लक्ष्मी मशीन वर्क्स, शॉर्ट में LMW। तो इन्होंने कहा कि उस टाइम पे, मतलब आज से काफ़ी पहले जब इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट जस्ट शुरू ही किया था, उस टाइम पे आई गॉट क्यूरियस एंड एनालाइज्ड द फाइनेंशियल ऑफ द कंपनी एंड फाउंड दैट द स्टॉक वाज चीप। इट वाज ट्रेडिंग एट ए प्राइस टू कैश अर्निंग्स पर ₹1 एंड अगर आप प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल देखेंगे तो वो चल रहा था 2.5। मतलब जो पीई रेशो हम देखते हैं ना आज के दिन, वो उस टाइम पे 2.5 का चल रहा था इस कंपनी का, लक्ष्मी मशीन का। देन बताया गया है दैट अराउंड द सेम टाइम आई वॉज ऑल्सो हैंडलिंग माई फादर्स स्मॉल पोर्टफोलियो एंड सिंस वी वर ए डबल इनकम फैमिली, मतलब ये भी कमाते थे, इनके फादर भी कमाते थे उस टाइम पे। माई फादर थॉट वी कुड टेक मोर रिस्क एंड गिव मी 40,000 टू इन्वेस्ट। आई टुक दैट अमाउंट विच constitute a third of my father's net worth to buy 100 shares of a single stock, LMW. That was the biggest and probably the first investment I made. It returned 30 times the investment in 3 years. I sold the stock in the range of 4,000 to 13,000 per share, and the profit showed that if you do your research and concentrate on a few stocks, you can make greater returns. मतलब दोस्तों, ये जो पूरा स्टोरी है, इधर से क्या समझ में आया कि अगर आप अपना रिसर्च करके कोई एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हो एंड फ्यू स्टॉक्स में ही अपना पोर्टफोलियो जो है उसको कंसंट्रेट आप बनाते हो एंड कुछ स्टॉक अगर चल जाए, एक दो भी चल जाए ना, एंड उसको अगर आप टाइम दे सको, वो आपका पूरा नेटवर्थ क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। क्योंकि हर शेयर में पैसा नहीं बनता है स्टॉक मार्केट में, कुछ ही शेयर में पैसा बनेगा एंड वो जो एक दो या तीन आपके लाइफ टाइम के बहुत बड़े विनर्स निकल कर आएंगे, वही आपका पोर्टफोलियो एक्चुअली में बनाएगा, नेटवर्क बनाएगा। आप लोग दोस्तों इस स्टोरी के साथ कितना एग्री कमेंट करके बताना एंड अपना जो बिगेस्ट एलोकेटेड स्टॉक है वो चाहो तो कमेंट करके बता सकते हो, उसका नाम, साइड में उसका परसेंटेज एलोकेशन। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग होगा देखना कि लोग ने अपना जो हाईएस्ट एलोकेटेड स्टॉक है वहाँ पे कितना किया है। चलिए दोस्तों, अभी आ जाते हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर एंड नेक्स्ट अपडेट बेसिकली बताता है कि अभी मार्केट में चल क्या रहा है। तो निफ्टी माइक्रो कैप 250, अगर आप देखेंगे कि पैट ग्रोथ अब तक जितने कंपनीज ने रिजल्ट पोस्ट किया उसके ऊपर बेस करके ये डेटा है, तो निफ्टी माइक्रो कैप 250 कंपनीज का एवरेज पैट ग्रोथ इस टाइम पे 31% का है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 27% का है। मिड कैप 150 का ग्रोथ रेट प्रॉफिट के अंदर 26.5% का है एंड निफ्टी 50 का एवरेज पैट ग्रोथ 20.3% का है। In most of these indices, this is 8-10 quarters highest PAT growth so far. मतलब आप बोल सकते हो कि लास्ट 2 से लेकर 2.5 साल के अंदर हाईएस्ट ग्रोथ इस टाइम पे हम देख रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं एंड इसी वजह से आपको काफ़ी सारे इस टाइम पे इंटरेस्टिंग माइक्रो कैप, स्मॉल कैप कंपनीज मिलेंगे जो बहुत शानदार रिटर्न बना करके दे रहे हैं, क्योंकि ग्रोथ लौट के आया है, आ रहा है एंड बहुत अच्छे ग्रोथ कंपनीज पोस्ट कर रहे हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक हो जाना इस टाइम में काफ़ी बेहतर ऑप्शन है। मतलब एक ऐसा स्टॉक अगर आपने पकड़ लिया जिस कंपनी का वैल्यूएशन अभी भी रिजनेबल हो, ग्रोथ अच्छा ला रहा है, फ्यूचर में भी अच्छा लाने की बात कर रहा है, तो वो काफ़ी अच्छा आइडिया है इस टाइम में उस स्टॉक के ऊपर बेट करने का। अभी दोस्तों कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हम देखने वाले हैं जिन्होंने लास्ट 10 साल के अंदर वेल्थ डिस्ट्रॉय किया है इन्वेस्टर्स का। लिस्ट काफ़ी लंबा है, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो।
एक कर, जैसे कि येस बैंक लास्ट 10 साल में कोई रिटर्न नहीं, उल्टा 21% डाउन। सिमिलरली दोस्तों इधर पे और भी रिलायंस इंफ्रा, राजेश एक्सपोर्ट, वोडाफोन आइडिया, ऐसे करके और भी बहुत सारे कंपनीज मिल जाएंगे। अगेन आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, ये सारे ऐसे स्टॉक हैं, मतलब 44 है टोटल। तो ये 44 स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट 10 साल में कोई पॉजिटिव रिटर्न नहीं दिया, उल्टा नेगेटिव रिटर्न दिया है। एंड 10 साल में स्टॉक अगर नहीं चला है तो डेफिनेटली वो वेस्ट ऑफ टाइम है एंड लोगों का पैसा बर्बाद हुआ है इन कंपनीज में। क्योंकि इससे अच्छा तो सेविंग्स अकाउंट में पैसा रख देते, वहाँ पे भी बहुत अच्छा पैसा मिल जाता, रिटर्न मिल जाता। अभी दोस्तों एक बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मेरे को मिला, सोचा कि आपके साथ क्यों ना शेयर किया जाए। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मिला है आरआर केबल के कॉन कॉल से। आरआर केबल केबल्स एंड वायर्स के बिजनेस में काम करता है। पॉलीकैब वहाँ पे है, उसके अलावा आपको के इंडस्ट्रीज़ भी वहाँ पे मिल जाएगा। बट ये एक इन्फॉर्मेशन बहुत ही कम लोगों को पता है। क्या है? तो बताया जा रहा है दैट इंडिया इज perhaps द ओनली मार्केट वेयर wares are sold as a consumer facing product. This allow established companies with strong distribution and brand presence to command a premium. As a result, domestic ware margin are around 11 to 12%. मतलब इंडिया में जो वेयर्स है ना, इनको आप बोल सकते हो कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट के हिसाब से देखा जाता है, प्रीमियम प्रोडक्ट के हिसाब से देखा जाता है। एंड जिन कंपनीज का डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रॉन्ग है, ब्रांड प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है, तो वो लोग प्रीमियम कमांड भी कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा दाम पे बेच भी सकते हैं। एंड इस वजह से इंडिया में जो वेयर का मार्जिन है वो 11 to 12% होता है, बहुत शानदार। बट ग्लोबली देखा जाए, वेयर्स आर लार्जली ट्रीटेड एज कॉमोडिटाइज प्रोडक्ट, देयरफॉर एक्सपोर्ट वेयर मार्जिन रिमेन लोअर एट अराउंड 5%। मतलब नॉर्मली हम लोग क्या जानते हैं कि अगर हम बाहर के देश में बेचते, एक्सपोर्ट करते, तो वहाँ पे हम ज़्यादा मार्जिन बना सकते। कंपनीज नॉर्मली वही करते कि बाहर बेचेंगे तो ज़्यादा मार्जिन बनेगा एंड बिजनेस एक्सपांड भी होएगा। एक तो रेवेन्यू ग्रोथ, दूसरा मार्जिन एक्सपांशन। इस वजह से इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर कंपनीज ज़्यादा फोकस करते। बट इधर पे ना केस थोड़ा उल्टा है। अगर आप वेयर्स बेचना चाहते हो तो आपके लिए अच्छा यही रहेगा कि आप इंडिया में बेचो, क्योंकि वेयर्स में मार्जिन ज़्यादा बनता है, प्रॉफिट आप ज़्यादा बना पाओगे। 100 में से आप 11 रुपये प्रॉफिट बनाओगे, इबिडा बनाओगे जब आप इंडिया में बेचोगे। बट यही प्रोडक्ट, यही वेयर अगर आप बाहर बेचोगे, बाहर के देशों में बेचोगे, तो 100 में से 5 रुपये का प्रॉफिट बनेगा, तो काफ़ी कम। एंड यही सिचुएशन ठीक ऑपोजिट हो जाता है केबल्स वाले केस में। एक्सपोर्ट केबल्स रिक्वायर प्रिसीशन मैन्युफैक्चरिंग, टेक्निकल कैपेबिलिटीज, हायर एंट्री बैरियर्स, एंड इससे जो मार्जिन है वो 11 to 12% बन जाता है एक्सपोर्ट के अंदर। जबकि डोमेस्टिक केबल मार्जिन देखेंगे करेंटली वो 6 से लेकर 7% है। बट मैनेजमेंट एक्सपेक्ट देम टू इम्प्रूव टुवर्ड्स 10 to 11% एज अ स्केल अवेलेबिलिटी एंड मार्केट शेयर इंक्रीज। मतलब दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है कि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वायर्स का एक्सपोर्ट मत करिए, केबल्स का जो एक्सपोर्ट है वो करिए, क्योंकि इंडिया में भी केबल्स का मार्जिन कम बनता है एंड एक्सपोर्ट में ज़्यादा बनता है। तो जहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट है वही वाला प्रोडक्ट अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉलेज, एक डेटा है जो बहुत लोगों को पता नहीं होगा। एंड नॉर्मली लगता है कि बाहर बेचोगे तो ज़्यादा प्रॉफिट बनेगा, ज़्यादा मार्जिन बनेगा, बट वैसा वाला सिचुएशन वेयर्स के सेगमेंट में नहीं है, केबल्स के सेगमेंट में है। तो देखिए कौन सा कंपनी केबल्स में एक्सपांशन कर रहा है, एक्सपोर्ट केबल्स का बढ़ रहा है, तो वो आप देख सकते हो। ठीक है, अभी दोस्तों हम लेटेस्ट एनपीए नंबर्स चेकआउट करने वाले, क्योंकि जो फाइनेंस कंपनीज है, जो बैंक्स हैं, उनके लिए एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमको बताता है कि बैंक कितना खराब लोन बांट रहा है। ठीक है, तो लेटेस्ट एनपीए नंबर में आपको पहले नाम मिल रहा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, जिसका ग्रॉस एनपीए 1.45% है एंड नेट एनपीए 0.13% है। उस ठीक वैसे आपको कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक मिलेगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मिलेगा, फेडरल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, ऐसे करके बहुत सारे बैंक्स का डेटा आप देख सकते हो। अगर हम देखें कि कौन से कंपनी का ग्रॉस एनपीए एंड नेट एनपीए दोनों काफ़ी कम है, तो आपको सबसे पहले कोटक महिंद्रा बैंक का नाम, इसका ग्रॉस एनपीए भी बहुत कम है एंड नेट एनपीए वो भी बहुत कम है। मतलब कोटक जो है, इनका जो लोन बांटने का प्रोसेस है वो काफ़ी अच्छा है। एंड करेंट टाइम में उज्जीवन, जिसको हाई रिस्क की कंपनी माना जाता है, हाई रिस्क की कंपनी का भी जो ग्रॉस एनपीए है, जो नेट एनपीए, वो काफ़ी कंट्रोल में आ चुका है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, राइट। ठीक वैसे अगर देखा जाए कि और कौन सा कंपनी है,
तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसका भी जो ग्रॉस एनपी है, नेट एनपी दोनों काफ़ी कम है, एकदम ऊपर वाला कंपनी। तो ऐसे करके आप बाकियों का भी देख सकते हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा है, वीडियो को पॉज करके भी आप चेकआउट कर सकते हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत है, एक अच्छा इन्फॉर्मेशन है, बहुत कम लोगों को पता होगा। तो एमआरएफ कंपनी का नाम हम सबको पता है, क्योंकि एमआरएफ आप बोल सकते हो कि एक इतना ज़्यादा कि ज़्यादा कोई डिटेलर अफोर्ड ही उसको कर नहीं पाता। अगर मुश्किल से खरीद लिया तो एवरेज करना मुश्किल हो जाता है। तो एमआरएफ कंपनी का जो फैमिली है उनको लेके ये बताया गया है दैट एमआरएफ प्रोमोटर फैमिली स्टेज यूनाइटेड फॉर 80 ईयर्स। एमआरएफ्स 102nd मेंबर promoter group is India's largest family shareholding in a listed firm, owns 27.77% with zero public disputes in 80 years। मतलब नॉर्मली हम देखते हैं कि जो कॉरपोरेट फैमिली ना, वहाँ पे बंटवारा शुरू हो जाता है, फैमिली के अंदर डिस्प्यूट देखने को मिल जाता है। बट एमआरएफ ये एक ऐसा कंपनी है एंड एक ऐसा प्रोमोटर ग्रुप है जहाँ पे कोई डिस्प्यूट अब तक देखने को नहीं मिला। ये लोग अभी भी मिल बांट के हैं एंड बहुत अच्छी बात है। अनलाइक मेनी बिजनेस फैमिलीज, डिसिप्लिन, स्टेइंग आउट ऑफ लाइमलाइट, प्रिवेंट जो डिविजन्स है, तो ये सारा कुछ जो है, जो एनुअल फैमिली काउंसिल्स है, ये इनको एक साथ यूनाइटेड जोड़ के रखता है। तो ये एमआरएफ का एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। अभी दोस्तों एक कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, ठीक है? सब लोग सुनना, ध्यान से सुनना। तो जैसे कि दोस्तों क्या है ना कि बहुत सारे कंपनीज आपको इंडिया में मिलेंगे आज के दिन। कोई लिस्टेड कंपनी है, कोई अनलिस्टेड कंपनी है। तो आपको ना एक कहानी बताते, एक कंपनी है, ठीक है? ये मान लो कि कंपनी का नाम है एक्स। तो उस कंपनी में तो बहुत सारे की रोल होते हैं मैनेजमेंट के अंदर। कोई सीएफओ होगा, कोई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, सीईओ होगा, कोई एमडी होगा, कोई चेयरमैन की पोजीशन में, ऐसे करके अलग अलग पोजीशन में अलग अलग आपको लोग मिलेंगे। तो हमारा जो कहानी है, इधर पे मेन दो कैरेक्टर है। एक है आपका एमडी एंड दूसरा है आपका चेयरमैन, ठीक है? एक हो गया आपका एमडी एंड दूसरा हो गया चेयरमैन। अभी कंपनी एंड बिजनेस वगैरह ठीक ठाक चल रहा था, बट चेयरमैन ने क्या किया, चेयरमैन ने एमडी से ना 32 करोड़ का लोन उठाया। ओके, 32 करोड़ का लोन उठाया एंड उसके बाद चेयरमैन ने वो जो पैसा है यूएस मार्केट में निवेश किया एंड यूएस मार्केट में इनको भारी लॉसेस जो है वो फेस करना पड़ा। अभी किस में निवेश किया पता नहीं, चाहे वो क्रिप्टोज में हो, क्योंकि क्रिप्टोज बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया है वार के बाद से। तो कहाँ पे निवेश किया पता नहीं, बट भारी लॉसेस का सामना जो है इनको करना पड़ा है चेयरमैन को। अभी चेयरमैन ये क्या करते, ये क्या सोचते, अरे एक तो मेरे को लॉसेस हुआ, दूसरा मैंने 32 करोड़ का जो लोन है वो उठा रखा है एमडी से, वो मेरे को वापस करना है, तो क्या करूँ? तो इन्होंने सोचा चलो एक गैंग को हायर करते, ठीक है? एंड उस गैंग को मैं थोड़ा सुपारी देता हूँ कि एमडी को मार डालो। तो ऐसा चेयरमैन का जो प्लान है वो बनता है। इनके दिमाग में कुछ ऐसा आता है कि 32 करोड़ मेरे को पे ना करना पड़े, एमडी को ही मार डालते तो प्रॉब्लम सॉल्व। तो गैंग को हायर किया जाता है एंड गैंग को थोड़ा बहुत एडवांस भी किया जाता है, ठीक है? अभी गैंग को पैसा मिल गया, गैंग जो है वो निकल जाता है एमडी को मारने के लिए। तो एक गोली ये दाग देते एमडी के शोल्डर में, ठीक है? ठीक शोल्डर में एक गोली दाग देते। दूसरा गोली जब ये दागने जाते तो पिस्टॉल जो है तो वो जैम हो जाता है, वो फायरिंग कर नहीं पाते एंड सेकेंड फायरिंग वो कर नहीं पाते एंड उसी बीच थोड़ा सा हड़बड़ी मच जाता है एंड जो गैंग के लोग हैं वो भाग जाते हैं, तो वहाँ से भाग जाते हैं। तो एमडी को आसपास के जो लोग हैं वो हॉस्पिटल तक लेकर जाते हैं एंड करेंटली जो एमडी है वो थोड़ा सा इम्प्रूव कर, उनका डेथ नहीं हुआ, वो बचे हैं एंड उनका जो हेल्थ कंडीशन है वो इम्प्रूव हो रहा है, अच्छी बात है। एंड चेयरमैन जो है इनको पुलिस ने पकड़ लिया एंड इनके ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रहा है। तो ये दोस्तों एक स्टोरी है, आपको कैसा लगा? ये दोस्तों एक रियल स्टोरी है, ये हुआ है एक कंपनी में एंड कंपनी का नाम है GSM फॉइल्स लिमिटेड। ये कंपनी में दोस्तों एग्जैक्टली यही हुआ जो अभी अभी मैंने आपको बताया। अब देखिए इधर पे बताया गया दैट वसाई कंपनी चेयरमैन ट्राइड टू गेट एमडी बम्प्ड ऑफ टू अवॉइड पेइंग 32 करोड़ डेट एंड अरेस्टेड। तो यहाँ पे जो एमडी का नाम है वो भी दिया गया है, जो चेयरमैन का नाम है वो भी दिया गया। अब देखिए जो सागर भानुशाली है ये है चेयरमैन एंड जो मोहन सिंह परमार है, इनको ये जो एमडी है इनको मारने की कोशिश किया गया था। 30 लाख का जो सुपारी है वो भी दिया गया था,
ठीक है, देने की बात हुई थी, 5 लाख एडवांस इन्होंने कर दिया था, बट पूरा काम हुआ नहीं है, यानी ये बेचारा फंस गया। बेचारा तो बोलना नहीं चाहिए, जो काम इन्होंने किया है बहुत ही गलत काम है, एंड इनके ऊपर एक्शन अभी हो रहा है। एंड स्टॉक के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है? स्टॉक दोस्तों इस टाइम पे बुरी तरीके से क्रैश हो रहा है। 20% का लोअर सर्किट लास्ट डे स्टॉक में लग गया तो बुरा हाल हो चुका है। छोटा कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी है, 280 रुपये का स्टॉक आज 180 को टच करने वाला है विद इन जस्ट 2 डेज और 3 डेज। तो काफ़ी बुरा हाल है, एंड ये हुआ है इस टाइम पे स्टॉक मार्केट में। तो जिनका मान लो कि एक स्टॉक होगा पोर्टफोलियो में GSM फॉइल, उनका क्या हालत है आज के दिन। तो ऐसा भी होता है स्टॉक मार्केट में। तो कॉन्सनट्रेटेड का मतलब ये नहीं कि एक कंपनी में निवेश किया, वो तो लक का थोड़ा सा काम हो जाएगा कि अगर आप लकी होंगे एंड कंपनी का बिजनेस सही रहेगा, मैनेजमेंट टॉप क्लास होगा तो रिटर्न बन जाएगा, बट बहुत से केसेस में गलत भी जा सकते हैं। तो थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड, मतलब अगर कंसनट्रेटेड करना भी है तो 5-6 कंपनी पोर्टफोलियो में एटलीस्ट रखेंगे तो बेटर है। अभी दोस्तों वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों से 1 मिनट थोड़ा सा बात करना है। तो जिनको लगता है कि आपका टाइम वेस्ट होगा, आप वीडियो को आगे स्किप कर सकते हो एंड मेन कंटेंट के ऊपर जंप कर सकते हो। तो दोस्तों कल यानी कि 1 अगस्त को हमने लॉन्च किया यूट्यूब में मेंबरशिप। तो मेंबरशिप को लेके एक जो डाउट किसी ने ये कमेंट करके भी कहा था कि मेंबरशिप जब आपने लॉन्च किया तो ज़्यादातर जो कंटेंट है वो तो आप मेंबर्स को ही प्रोवाइड करेंगे, एंड हम जिनके पास मेंबरशिप नहीं है, जो फ्री में वीडियो देखते तो उनको कुछ नहीं मिलेगा, या उनका जो क्वालिटी है कंटेंट का उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो मेंबरशिप हम अब तक टेलीग्राम पे रन कर रहे थे वही जस्ट यूट्यूब में हमने शिफ्ट किया, यही चेंज है, बाकी और कोई चेंज नहीं है। एंड जो लोग मेंबरशिप लेंगे उनको क्या मिलेगा? उनको दोस्तों स्टडी रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट जो डेली बेसिस पर रिलीज़ होता है वो मिलेगा, जो कि नॉर्मली पब्लिकली नहीं मिलता है। ठीक है, बाकी जो लोग नहीं लेना चाहते कोई बात नहीं, आपको एज इट इज़ जो वीडियोज़ है वो मिलेंगे। अभी मेंबरशिप का जो प्राइस है उसको लेके भी थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे। देखिए, जो टेलीग्राम पे हमारा मेंबरशिप था ना, तो वहाँ पे उसको हमने प्राइस किया था 200 रुपीज़, 199 200 ऑलमोस्ट हमने वो प्राइस रखा था। अभी जब हम यूट्यूब में आए ना, तो यूट्यूब में खुद से कुछ प्राइस नहीं रख सकते। मतलब अगर मेरे को खुद से रखना है 199 या 189, वो नहीं रख सकते। यूट्यूब ने जो जो ऑप्शंस दे रखे वही हम रख सकते थे। अभी कहना कि जो टेलीग्राम पे जो लोग पेमेंट करते थे तो पेमेंट गेटवे का 4 या 5 रुपये चार्ज उनको जाता था, बाकी 195 रुपीज़ वो हमारे बैंक में क्रेडिट होता था। एकदम मैं आपको जो है पूरा खुल के बता रहा हूँ, ठीक है। एंड जब हमने सोचा कि यूट्यूब में मेंबरशिप शुरू करेंगे तो यूट्यूब में एक ड्रॉबैक क्या है हमारे लिए कि यूट्यूब ना पूरे पेमेंट का, अगर कोई 100 रुपये पे करता है तो 100 रुपये में से यूट्यूब अपना कट रख लेता है पहले ही 30 रुपीज़ का, बाकी 70 रुपीज़ हमको पे करता है। तो जब टेलीग्राम पे हमारा मेंबरशिप था तो हम 200 रुपीज़ चार्ज कर रहे थे, जहाँ से लगभग 195 रुपीज़ हमारे बैंक में क्रेडिट हो रहा था। अभी जब यूट्यूब में हमने सोचा कि मेंबरशिप लॉन्च करेंगे तो पहला तो ये आया दिमाग में कि कितना प्राइस रखें, क्योंकि यूट्यूब में ना 199 का कोई ऑप्शन है ही नहीं। एंड अगर 199 का ऑप्शन रखते भी तो उसमें से भी तो 30% का कट यूट्यूब रख लेता, बाकी 70% हमको देता। तो इधर पे ऑप्शन एक ये था कि आप 239 रखो। अभी 239 भी अगर हम रखते तो भी आप बोल सकते हो कि जो टेलीग्राम का जो मेंबरशिप का पैसा है उसको मैच नहीं कर पाता, क्योंकि 30% अगर यूट्यूब लेगा तो 167 ऐसा कुछ बचता था। तो अगर वही 200 रुपये वाला मेंबरशिप मेरे को रखना था तो यूट्यूब के ऊपर वो प्राइस बढ़ के हो जाता था 299, क्योंकि इधर से 30% कट यूट्यूब रखेगा तो लगभग 200 के आसपास हमारे लिए बचेगा, जो हमारे बैंक में क्रेडिट हो जाएगा। बट हमने सोचा कि इससे नुकसान तो लोगों का होगा, मैं खुद का फ़ायदा तो चाहूँ तो कर सकता हूँ। 300 का जितना कंटेंट मिलेगा उसके लिए 500 1000 भी हम रख सकते थे, बट अफोर्डेबल भी करना है, ज़्यादा प्राइस ना पे करना पड़े लोगों को, वो भी सोचना है। तो इस वजह से हमने क्या किया, 299 भी नहीं, 239 भी नहीं, हमने उसको कैप किया 179 में, जिसमें से अगेन यूट्यूब 30% लेगा एंड हमारे लिए बचेगा जस्ट 125, 125 रुपये। तो इस वजह से दोस्तों मेरा कोशिश ये था कि हम मेंबरशिप को ज़्यादा कॉस्टली ना रखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अफोर्ड कर पाए एंड ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मैं प्रोवाइड कर पाऊँ। ठीक है, आप 1 महीने के लिए ज्वाइन करके देखिए एंड ठीक 1 महीने बाद मैं सबको याद दिला दूंगा कि अगर आपको कंटेंट्स अच्छे नहीं लगे मेंबरशिप में तो आप जो है अपना मेंबरशिप बंद कर सकते हो। ठीक है, ये मैं आपको याद दिला दूंगा। क्योंकि मुझे अनवांटेड जो पैसा है वो नहीं चाहिए,
क्योंकि यूट्यूब में जब आप पे करते हो ना तो ऑटोमेटिक पेमेंट जो है वो सेट हो जाती है, कोई नहीं बताएगा आपको। बट मैं चाहता हूँ कि जो जेन्युइन मेंबर्स है वही रहे, जिनको कंटेंट अच्छा लगे वही रहे, एंड आप चाहो तो सपोर्ट कर सकते हो। तो हाँ, थोड़ा टाइम आपका ले लिया, बट चलिए अभी कंटेंट के ऊपर फिर से जंप करते हैं। कुछ लोग जो पूछ रहे थे कि मेंबरशिप कैसे ज्वाइन करें, देखिए चैनल के अंदर जाइए तो सब्सक्राइब का ऑप्शन जो मिलता है ना, उसके ठीक बगल में आपको ज्वाइन का भी बटन मिलेगा। ज्वाइन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो पूरा मेंबरशिप का पेज खुल जाएगा। वहाँ पे आगे प्रोसीड करेंगे तो पेमेंट करेंगे तो आप मेंबर बन जाएंगे। एंड आपके लिए यूट्यूब ने एक अलग मेंबर्स ओनली पोस्ट करके एक जो कॉलम है वो बना के रखा है, सेक्शन आपको मिल जाएगा हमारे ही चैनल के अंदर, ठीक है। तो वो आपको सारा मिल जाएगा। एंड कोई अगर ये पूछना चाहता है कि मैंने पे कर दिया बट पता नहीं चला कि मैंने जो मेंबरशिप है वो ज्वाइन किया या नहीं, ऑफिशियली मैं जो मेंबर है वो बना हुआ या नहीं, आपके नाम के साइड में अगर बैज, यूट्यूब का एक बैज शो हो रहा है मेंबर्स का, मतलब आप मेंबर बन चुके हो, ठीक है, सिंपल। ओके, चलिए अभी कंटेंट के ऊपर फिर से जंप करते हैं। अभी आईटीसी लिमिटेड ने फ्राइडे के दिन रात को अपना नंबर पोस्ट किया, हमने चेक नहीं किया बट नंबर कैसा आया अभी देख लेते हैं, क्योंकि मार्केट तो खुला नहीं है, आज वैसे भी संडे है, कल खुलने वाला है, इम्पैक्ट तो नेक्स्ट डे को होगा, मंडे को। तो आईटीसी का सेल्स इस बार डाउन 11%, प्रॉफिट डाउन 22%। हाँ, पीई रेशियो बहुत कम है, सस्ता स्टॉक है, बट ये सस्ता सस्ता बोल के ज़्यादा मार्केट छूट तो इसको दे नहीं सकता, क्योंकि मार्केट को चाहिए ग्रोथ। ज़्यादा टाइम के लिए ग्रोथ नहीं लाओगे, मार्केट आपको पीटेगा। एंड कुछ वैसा ही सिचुएशन है आईटीसी में इस टाइम पे कि ग्रोथ काफ़ी टाइम से गायब है एंड उल्टा डी ग्रोथ कंपनी पोस्ट करे। ऐसा होता है कि ग्रोथ नहीं है, ठीक है चलो कम ग्रोथ है, 3% 5% जो एचयूएल के केस में है, बट आईटीसी में ग्रोथ नहीं डी ग्रोथ ही पोस्ट कर दिया कंपनी ने, तो ये एक नेगेटिव फैक्टर है। इनके सिगरेट्स लोग फूकते हैं एंड शायद मार्केट इसको फूक सकता है जैसे ही मंडे को मार्केट खुलेगा। बाकी देखते क्या होता है। नेक्स्ट जो अपडेट है ये आईपीओस को लेकर है। एंड जैसे कि मैंने आपको पहले अपडेट कर दिया था कि 3 आईपीओस का जो सब्सक्रिप्शन है वो ओपन हो रहा है, तो मणिपाल का तो क्लोज हो भी चुका है सब्सक्रिप्शन, एंड इसके ऊपर हमने ज़्यादा चर्चा किया नहीं क्योंकि जीएमपी बहुत कम चल रहा था। सिमिलरली जुनिपर का अगर देखेंगे तो इनका भी जीएमपी काफ़ी कम चल रहा था। मैंने आपको बताया था कि ये एक कंपनी है जो कि इंटरेस्टिंग लग रहा है 3 में से, एंड वो है एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम्स। अभी एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम में ना ऑलरेडी एक स्मार्ट इन्वेस्टर का नाम जुड़ा हुआ आपको मिलेगा, एंड वो मैं आपको दिखाऊंगा, बट उससे पहले जो जीएमपी है वो देख लेते हैं। तो जीएमपी आपको लास्ट डे के हिसाब से देखने को मिलेगा 29 और 30%। तो 30% का जीएमपी कम नहीं होता। इससे पहले इंडोमिम ने बहुत अच्छा लिस्टिंग गेन दिया है, बहुत अच्छा लिस्टिंग हुआ था, प्रॉफिट बहुत अच्छा मिला था लोगों को। अभी एक्सपेक्टेशन है कि एमबी इलेक्ट्रो सिस्टम भी अच्छा कर सकता है, एंड जब कोई कंपनी के साथ एक बड़े इन्वेस्टर का नाम जुड़ जाता है वो और भी इंटरेस्टिंग बन जाता है, एंड वो बड़े इन्वेस्टर का नाम है मधु केला। तो मिस्टर मधु केला ने ऑलरेडी निवेश कर रखा है काफ़ी पहले से, एंड वो कंपनी के 5.6% स्टेक होल्ड भी करते हैं। एंड ये कंपनी रेलवे, इलेक्ट्रिफिकेशन एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर काम करता है। अभी लिस्टिंग गेन तो काफ़ी अच्छा खासा मिलने का चांस है। वैसे भी आप अगर मंडे के दिन अप्लाई करना चाहते हो तो तब जो अपडेटेड जीएमपी है वो चेक कर लेना, वो थोड़ा सा आपको और जो है कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगा। इसके बाद दोस्तों आते हैं वीडियो के एकदम लास्ट पार्ट एंड लास्ट पर। एंड ये जो लास्ट अपडेट है ये शेयर किया है हमारे साथ मिस्टर चंदर भाटिया ने। चंदर भाटिया के ऊपर एक टाइम पे हमने बहुत बातचीत की है कि कैसे इन्होंने बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके बहुत बड़ा रिटर्न बनाया, मल्टी बैगर्स इन्होंने बनाए, एंड लगभग आज के दिन 300 करोड़ से ऊपर का ही इनका जो वेल्थ है वो होगा। तो इससे आप समझ सकते हो कि ये कोई छोटा इन्वेस्टर नहीं है, बड़े इन्वेस्टर है, एंड काफ़ी कुछ देखा है इन्होंने मार्केट में। तो इन्होंने दोस्तों हमारे साथ 2 बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग जो है शेयर किया, मतलब काफ़ी सालों तक सीखने के बाद जो मेन लर्निंग्स है वो हमारे साथ शेयर किया। 2 इम्पॉर्टेंट लॉन्ग टर्म पर्सनल ग्रोथ फैक्टर्स। पहला, फाइनेंशियल हेल्थ। इन्वेस्ट योर सरप्लस फंड्स इनटू ग्रोथ एसेट विद ए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। मतलब आप जितना कमाते हो वहाँ से पैसा बचा के आप ग्रोथ एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो बॉन्ड हो, जहाँ पे आपको अच्छा लगे। मुझे तो इक्विटी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप ग्रोथ एसेट में निवेश करें। ये सबसे पहला फैक्टर है। आज भी बहुत कम लोग निवेश करते हैं वैसे, तो ये पहला फैक्टर है। एंड दूसरा फैक्टर है फिजिकल हेल्थ। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फॉर 4 to 5 days एवरी वीक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विथ कंजप्शन ऑफ 1.2 से 1.3 प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट। मतलब आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना चाहिए एंड फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। एटलीस्ट आप हफ्ते में 4-5 दिन ट्रेनिंग कीजिए इनके हिसाब से, जो कि करना भी चाहिए। एंड मान लो कि किसी का वेट
आज अगर 50 किलोज़ है, ओके 50 केजी, तो उनको अपने बॉडी वेट के हिसाब से 60 से लेकर 75 ग्राम जो प्रोटीन है वो हर दिन कंज्यूम करना चाहिए। एंड ये साइंस बताता है। आई अंडरस्टूड, मतलब जो चंद्र भाटी इन्होंने कहा, आई अंडरस्टूड फर्स्ट फैक्टर वेरी अर्ली इन लाइफ, बट सेकेंड फैक्टर अबाउट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड प्रोटीन आई लर्न 2-3 years ago. Though I used to do exercise and running since very early in life. मतलब एक्सरसाइज करते हो, रनिंग करते हो, बहुत अच्छी बात है, बट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी वजह से दोस्तों सिर्फ पैसों के पीछे आप मत भागिए, थोड़ा सा हेल्थ के ऊपर भी ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज़ ख़राब हेल्थ एंड बहुत ज़्यादा पैसा, ये दो कॉम्बिनेशन ठीक नहीं बैठता है। तो हेल्थ के ऊपर ध्यान ज़रूर दीजिएगा। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था मिस्टर राकेश जूनियरवाला का, वहाँ पे उनसे जब क्वेश्चन पूछा गया कि आपके लाइफ के कुछ रिग्रेट्स है क्या, तो राकेश जूनियरवाला सर ने जो भी पैसों के मामले में डिसीजन लिया है वो अच्छा ही लिया होगा, क्योंकि उतना बड़ा वेल्थ इन्होंने क्रिएट कर लिया था। बट एक चीज़ जो इन्होंने बताया था उस इंटरव्यू में कि हाँ, एक रिग्रेट तो है कि अगर हेल्थ के ऊपर थोड़ा पहले से ध्यान दे देता तो अच्छा रहता। एंड उसके बाद क्या हुआ वो हम सबको पता है कि वो आज हमारे बीच में नहीं है। तो इस वजह से जो भी लोग वीडियो देख रहे हो, स्टॉक मार्केट में निवेश करते हो, आप पैसा जो है वो कमाइए, उसके बारे में सोचिए, निवेश करिए उसको, बट हेल्थ के ऊपर भी ध्यान दीजिए। वो एक्चुअल जो है वो आपका बोल सकते हो कि लीवर होगा। एंड वो सबसे बड़ी बात है कि आपका हेल्थ ठीक है, कम पैसा होगा तो भी आप खुश रहेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे हम एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो जस्ट 1 महीने के लिए सब्सक्राइब करके देख सकते हो। आई होप कि आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। एंड कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग कंटेंट चाहिए, मतलब स्टडी रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट, तो उसके लिए आप यूट्यूब में मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। कुछ लोग पूछ रहे थे कि कैसे मेंबरशिप ज्वाइन करें, तो देखिए चैनल के अंदर जाएंगे तो आपको सब्सक्रिप्शन मतलब सब्सक्राइब का जो एक बटन मिलता है उसके साइड में ज्वाइन का भी बटन मिलेगा। तो जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद पूरा ज्वाइनिंग का जो पेज है वो खुल जाएगा। वहाँ पे आगे प्रोसीड करेंगे तो पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक वैसे आप पूरा मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। एंड मेंबरशिप के जो कंटेंट्स है वो मेंबर्स ओनली सेक्शन जो है यूट्यूब आपके लिए अलग से बना करके देगा, मतलब वीडियोस, पोस्ट, कम्युनिटी पोस्ट। ठीक वैसे एक मेंबरशिप का भी अलग से सेक्शन होगा, वहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। एंड जो लोगों को डाउट है कि मैम ने पेमेंट कर दिया, मेंबर बना या नहीं बना, आपके नाम के साइड में अगर बैज दिख रहा है मतलब आप मेंबर बन चुके हो। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।